नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होता है? देखो, बॉडी के अंदर एक ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? जूस या हार्मोन। इन ग्लैंड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन और एक है मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन मीन्स जिसमें डक्ट, पाइप या ट्यूब होती है, मतलब ऐसे ग्लैंड जिनकी खुद की ट्यूब, डक्ट और पाइप होता है, जिसके थ्रू वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन में रिलीज करते हैं जूस को। मतलब एक्सोक्राइन जूस रिलीज करते हैं पाइप, डक्ट या ट्यूब के थ्रू। एंडोक्राइन, एंड मतलब नहीं, खत्म, जिसके पास खत्म है, कोई डक्टलेस है, मतलब ट्यूब नहीं है, ना पाइप है, ना कुछ है, ये डायरेक्टली अपना हार्मोन रिलीज करते हैं किसमें? ब्लड में। तुमने पढ़ा एक्सोक्राइन जिसके पास डक्ट, पाइप, ट्यूब होती है, वो जूस रिलीज करते हैं डक्ट और पाइप के थ्रू। एक होता है एंडोक्राइन जिसके पास डक्ट नहीं होती है, वो सीधे हार्मोन रिलीज करते हैं अपना ब्लड में। मतलब एंडोक्राइन रिलीज करते हैं हार्मोन, एक्सोक्राइन करते हैं जूस। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, एक होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। पहला, जो देखो, मिक्स ग्लैंड का मतलब जो दोनों की तरफ बिहेव करते हैं, एक्सो की तरफ भी, एंडो की, मतलब दोनों होता है, उनके पास डक्ट भी होती है, मतलब वो एक टारगेट में, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन में रिलीज कर सकते हैं जूस, या फिर ब्लड में भी कर सकते हैं। एग्जांपल पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सो एंडो दोनों है। क्यों? पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू, ट्यूब के सहारे। और दूसरा एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन भी रिलीज करता है ब्लड में डायरेक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा टेस्टिस, और दूसरा एक है ओवरी। मतलब मिक्स ग्लैंड के तीन एग्जांपल हैं, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि मिक्स ग्लैंड कौन सा है। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस जिसका पीएच होता है 8.6। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है लीवर। ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करी जाए तो स्किन है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, उसका पीएच होता है 6.8। ऐसे ही होता है टीयर ग्लैंड, आंसू, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। ऐसे ही स्वेट ग्लैंड होता है जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो ऑयल रिलीज करता है, स्वेट रिलीज करता है। ठीक है, अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड है जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में। ठीक है, ऐसे ही मेमरी ग्लैंड होता है फीमेल्स में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम समझते हुए जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी उसमें। देखो, स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। देखो, ब्रेन में क्या होता है? पूरी बॉडी में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। ब्रेन से स्टार्ट करना है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्योंकि बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि में क्योंकि ये कंट्रोल करता है सारे हार्मोन्स के बॉडी को, इसलिए इसे बोला गया मास्टर ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया। अब बात करते हैं पीनल ग्लैंड की। पीनल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन चीजें रिलीज करता है। पहला इसका सेरोटिन, जो स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन। मेलोटिन और मैच्योरिटी, मतलब मेलोटिन जो रिलीज करता है मैच्योरिटी के लिए। पीनल ग्लैंड को हम थर्ड आई बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं, इसे ब्रेन सैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो रिलीज करता है सेरोटिन, जो हार्मोन जो स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलीज करता है मेलोटिन। मेलोटिन क्या? मैच्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेलोटिन से रिलेटेड तीन चीज़ याद रखना। मेलोटिन पहली चीज रात को बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और दिन के टाइम में सबसे कम। प्यूबर्टी को डिले यही करता है। ये कंट्रोल करता है कार्डियन रिदम, हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम, एक होता है पैराथोराइड। पैराथोराइड का काम क्या होता है? पैराथोराइड होता है, और एक होता है थायराइड। देखो, थायराइड से रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट है। थायराइड क्या? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या था? लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन था स्किन। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। थायराइड का रिलीज करता है थायरोक्सिन। ठीक है, फिर होता है थाइमस। थाइमस क्या होता है? थाइमोसिस हार्मोन रिलीज करता है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? इमरजेंसी के टाइम में, फाइट, फ्लाइट, फ्राइटन के सिचुएशन में इमरजेंसी ग्लैंड होता है, जब डर लगता है भागने के लिए, लड़ने के लिए, एड्रीन ग्लैंड रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लग जाता है। और
पेनक्रियास के बारे में हमको पता है, पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी, ये क्या मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि पेनक्रियास एंडोग्लैंड भी क्योंकि इंसुलिन रिलीज करता है ब्लड में, एक्सो ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करें तो फीमेल में ओवरी रिलीज होती है, फॉलिकल सेल्स और फॉलिकल ट्यूब आपको पता है, फॉलिकल सेल्स में ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में, जो फीमेल करेक्टर को दिखाता है। ऐसे ही ओवरी एक और होता है कॉर्पस ल्यूटम होता है इसमें, जो रिलैक्स, जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन को। मेल में टेस्टीज होती हैं। ठीक है। ये लाइडिक सेल के थ्रू टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, जो मेल हार्मोन्स होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये एंड्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है। और अगर बाकी फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रोजन होता है इसमें, ये ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है। ऐसे ही प्रोजेस्ट्रॉन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये सब ओवरी में रिलीज होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ये बर्थ हार्मोन होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसे बोला जाता है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा फास्ट ग्रो करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। और एक होता है लैक्टोजेमिक हार्मोन, ये मिल्क हार्मोन होता है, लैक्टो लैक्टो मिल्क से रिलेटेड ही है वैसे भी। अब बात करते हैं प्लासेंटा की। देखो प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा को बोलते हैं जो नाल, जो एक औरत और बेबी के बीच में कनेक्टिव ट्यूब की तरह काम करता है, वो प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा का काम होता है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सांस प्रोवाइड, सांस बच्चा सांस लेता है उस नाल के थ्रू, न्यूट्रिशन उसको मिलता है उस नाल के थ्रू, एक्सक्रीट करता है वेस्ट भी उस नाल के थ्रू निकलता है। ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रोजन फॉर मेकिंग, हाँ देखो ऑस्ट्रोजन का हम यूज़ करते हैं हार्मोन का फॉर मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फीमेल में पहले से होता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी पहले से होता है। HCG, ह्यूमन क्रोनिकल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसे HCG बोलते हैं, ये यूरिन प्रेगनेंसी किट में यूज़ होता है। दूसरा ब्लड और यूरिन टेस्ट कंफर्म करने के लिए उसमें भी यूज़ होता है। फिर होता है एक एमिनोटॉटिक फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड होता है बेबी और माँ के बीच में, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। बट इसका यूज़ भी होता है इम्यूनोसेंटोसिस का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो हार्मोन्स कंप्लीट हो गए, ग्लैंड सारे कंप्लीट हो चुके हैं।